हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हालचाल। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी जो काफी समय से बच्चों के दिमाग में आ रही है, जिससे बच्चे काफी परेशान चल रहे हैं। क्वेरी क्या है? जिन भी बच्चों ने सीए फाउंडेशन में अभी एडमिशन लिया है, उनका जो एडमिशन है, उनकी जो रजिस्ट्रेशन है फाउंडेशन की, वो अभी प्रोविजनल है। प्रोविजनल क्यों है? क्योंकि सब ने अभी तक अपनी मार्कशीट अपलोड नहीं करी थी, सबने एडमिट कार्ड या रोल नंबर के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन ली थी। और आईसीआई की गाइडलाइंस रूल्स के हिसाब से जब तक आप अपनी 12th क्लास का रिजल्ट अपलोड नहीं करते, आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल रहती है, फाइनल में कन्वर्ट नहीं होती है। तो 12th क्लास की मार्कशीट हर साल अपलोड करने में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता, क्योंकि टाइम से रिजल्ट आ जाता है। मई के अंदर ही, मई एंड तक रिजल्ट हर जगह का आ जाता है, जून के अंदर आपकी मार्कशीट भी आ जाती है। मगर 2020 ऐसा ये पहला ईयर है जब हम जुलाई एंड में बैठे हैं और अभी तक मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट आप लोगों के घर तक नहीं पहुंची। उसका कारण आपको पता है कि रिजल्ट ही थोड़े दिन पहले अनाउंस हुआ है। अब जो हर बोर्ड है वो काफी समय लगाएगा फिजिकल कॉपीज ऑफ मार्कशीट आपके घर तक भिजवाने में। 15 दिन लग सकते हैं, महीना लग सकता है, 1.5 महीना, 2 महीने लग सकता है। और यहां से आ रहा था बच्चों के मन में एप्रीहेंशन कि सर ऐसा तो नहीं है अगर हम मार्कशीट अपलोड ना करें, हमारी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आईसीआई कैंसिल कर दे, हमारी जो 9200 की फीस भरी थी वो वेस्ट ली जाए, जिस वजह से इश्यूज आ रहे थे। अब मैंने 10 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था मैं पूरा प्रोसीजर मार्कशीट अपलोड करने का आपके लिए लाऊंगा, मगर मैंने 10 दिन तक इस वीडियो को अपलोड क्यों नहीं करा, पहले तो इसको सुनो। इस वीडियो में मैं आगे प्रोसीजर समझाऊंगा, मगर ये प्रोसीजर वाली वीडियो मैंने अपलोड क्यों नहीं करी 10 दिन तक। उसका कारण ये है कि कुछ ऐसे डाउट थे बच्चों के जिनका आंसर मेरे पास भी नहीं था। और मेरे पास क्यों नहीं था? क्योंकि आईसीआई की वेबसाइट पे मैंने ऊपर से नीचे तक देख लिया, उनका कोई आंसर नहीं था। तो मैंने आईसीआई की हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया, ईमेल आईडी ट्रैक करी कि किस किस ईमेल आईडी में पूछ सकता हूं। फाइनली मुझे उन क्वेरीज का जवाब मिल गया और मैं इस वीडियो में उसे क्लैरिफाई करूंगा। तो आपने अगले 5 मिनट बड़े ध्यान से वीडियो को देखना है, आपकी एक एक क्वेरी का आंसर हो जाएगा। प्लीज इसको आराम से सुनना, कमेंट सेक्शन में फिर से वही सेम डाउट मत पूछना, ठीक है? चलो, सबसे पहली बात, अब इस समय मार्कशीट की बात करूं, चाहे आप सीबीएसई को, आईसीएसई बोर्ड के हो या स्टेट बोर्ड के हो, पहली तरह की मार्कशीट तो आपकी होगी वो जो इंटरनेट से आपने रिजल्ट देखा होगा। रिजल्ट वेबसाइट सीबीएसई की या स्टेट बोर्ड की, इंटरनेट पे रिजल्ट आता है आज की डेट में, एक तो वो आपके पास अवेलेबल होगा स्क्रीनशॉट। दूसरा, फाइनल मार्कशीट जो आपके घर में आएगी, पता नहीं कब आएगी, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, कुरियर के थ्रू आएगी, ओरिजिनल मार्कशीट। तीसरी तरह की मार्कशीट, डिजी लॉकर मार्कशीट। अब ये डिजी लॉकर मेरे जमाने में तो ऐप नहीं हुआ करती थी, आजकल आई है, पिछले 2-3 साल से फेमस हुई है। इस डिजी लॉकर ऐप के अंदर आपका रिजल्ट डाउनलोड हो जाता है। अगर आपको अपनी मार्कशीट डिजी लॉकर में देखनी आती है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी आती है, शायद आपको स्कूल्स वगैरह में समझा दिया जाता है। अगर आपको नहीं आती तो वो मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा, उसका प्रोसीजर मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया। आप टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर मैंने एक बहुत बढ़िया आर्टिकल दिया न्यूज़पेपर का, उसके अंदर डिजी लॉकर में अपनी 12th मार्कशीट को कैसे डाउनलोड करें वो पूरा डिटेल में समझा रखा है। तो अब इस 3 मार्कशीट में डाउट ये अराइज हुआ था कि कौन सी वाली मार्कशीट अपलोड करनी है हमने। सबसे पहले मैं बताऊं, इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट जो ये है, इस पे तो बहुत बड़ा क्रॉस लगा लो। इंटरनेट से डाउनलोड की हुई मार्कशीट अगर आप अपलोड करोगे एसएसपी पोर्टल में तो वो रिजेक्ट हो जाएगी 101%। एक आधी केस में अगर किसी बच्चे की एक्सेप्ट होगी है तो बाय चांस होगी होगी, अदरवाइज ये चीज तो क्लियरली एसएसपी पोर्टल में लिखी आ रही है, इंटरनेट डाउनलोडेड रिजल्ट आपने अपलोड नहीं करना। पिछले सालों में हम ऐसा करते थे टू बी वेरी ऑनेस्ट, और एक्सेप्ट भी हो जाती थी, मगर इस बार तो वहां पर नीचे एरर मैसेज आ जाता है एसएसपी पोर्टल में। आगे वीडियो में आप प्रोसीजर देखोगे तो आपको दिख जाएगा वो वहां पर कहां दिखाई देता है, वहां पे क्लियरली मना कर रखा है आईसीआई ने। अब ऑप्शन आया फाइनल या डिजी लॉकर। ये तो ऑफ कोर्स फाइनल तो एंड रिजल्ट है, यहां ये तो एक्सेप्ट होगी होगी, मगर क्योंकि इसको आने में अभी काफी टाइम लग जाएगा, तो बच्चों का अगला सवाल आया, सर क्या डिजी लॉकर वाली अपलोड करके काम चला सकते हैं? अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आईसीआई की वेबसाइट पे कहीं पे भी क्लैरिटी नहीं थी इसके ऊपर, जिस वजह से मैंने आईसीआई की हेल्पलाइन नंबर, मल्टीपल ईमेल आईडीज पे मेल किया और आज सुबह मुझे इस चीज का जवाब आया है। मैं आपको जवाब दिखाता हूं, मेल कौन सी आई है। मेल में मैंने जान के जिस पर्सन से जवाब आया उसका नाम छुपा दिया, क्योंकि अदरवाइज मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट्स उस पर्सन को मेल कर करके परेशान कर देते। तो मैंने आपको नेट रिजल्ट बता रहा हूं, उसने मुझे मेल में क्या करी है उस आईसीआई के पर्सन ने। अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस, यू कैन अपलोड डिजी लॉकर मार्कशीट। Institute allow that kind of student to upload DigiLocker mark sheet who has not
रिसीव्ड द हार्ड कॉपी ऑफ द मार्कशीट फ्रॉम द स्कूल। यानी इस मेल के अंदर क्लियर कर दिया उस इंस्टीट्यूट के पर्सन ने कि अगर आपकी मार्कशीट नहीं आई तो आप डिजी लॉकर मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। बस इसी चीज का जवाब मुझे चाहिए था रिटर्न में। तो अब मैं आपको बोलूं तो आप डिजी लॉकर की मार्कशीट अपलोड कर सकते हो, आईसीआई ने क्लियर कर दिया। मैंने हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल किया था। हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, यहां पर हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएगा आईसीआई कॉन्टैक्ट्स में। दिस इज द हेल्पलाइन नंबर। इस नंबर पे मैंने कॉल किया था, जिस पर्सन से मेरी बात हुई थी उसने भी मुझे यही सेम चीज बोली थी कि आईसीआई अलाउ करता है, आप अपने डिजी लॉकर वाली मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब कुछ बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कि उन्होंने डिजी लॉकर की अपलोड करी मगर उनकी रिजेक्ट हो गई। अब आई डोंट नो रिजेक्ट कैसे हुई, जब इंस्टीट्यूट अलाउ कर रहा है तो मैं यही बोलूंगा आप फिर से अपलोड करने की कोशिश करो। ध्यान देना, डिजी लॉकर वाली वेबसाइट पीडीएफ डॉक्यूमेंट आता है तो आप उस पर सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड कर सकते हो। शायद सेल्फ अटेस्ट ना होने की वजह से रिजेक्ट होगी हो, बट दिस इज द ऑफिशियल कंफर्मेशन राइट नाउ कि आप डिजिटल मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। हाँ, अगर आपकी फाइनल मार्कशीट आई गई है फिर तो वही अपलोड करो, ये तो भाई बेस्ट तरीका ही है। फाइनल मार्कशीट आने में टाइम लगेगा तो डिजी लॉकर वाली मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। मैंने आपको विद प्रूफ विद क्लैरिफिकेशन ये चीज बता दी, ये आप कर सकते हो। इंटरनेट वाली बिल्कुल मत करना। अगला सवाल ये है सर, व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग मार्कशीट? क्या कोई लास्ट डेट है? अगेन आई एम टेलिंग यू, इंस्टीट्यूट ने कोई लास्ट डेट स्पेसिफाई नहीं कर रखी। तो अब मैं आपको ना एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूं जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि ये मार्कशीट अपलोड कब तक करनी पड़ सकती है। क्लियरली नहीं लिखा बट हम इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख रहा हूं मैं, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके फाउंडेशन कोर्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप डाउनलोड करोगे तो क्या लिखा मिलेगा? अ स्टूडेंट हु हैज अपीयर्ड इन 12th एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द एग्जामिनिंग बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ इन इंडिया, वो रजिस्टर कर सकता है। आप लोग भी अपीयर हुए थे, अपीयरेंस के बेसिस पर आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लिया। A registered student may appear in foundation examination after he or she has qualified the secondary examination। इस लाइन से क्लियरली पता लगता है कि आप एडमिशन तो ले सकते हो बिना रिजल्ट के, मगर आपको फाउंडेशन का एग्जाम तभी देना दिया जाएगा जब आपने अपने मार्क्स अपलोड कर दिए। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर करूं कि लास्ट डेट क्या है, मेरे हिसाब से अगर आप मार्कशीट अपलोड नहीं करते हो तो आपका जो रोल नंबर है, इवन इफ आप एग्जाम फॉर्म भर दो, आप एग्जाम फॉर्म भर भी दो तो आपका रोल नंबर वो नहीं भेजेंगे, आपके रोल नंबर को होल्ड कर लेंगे। सो अगर आप मेरे हिसाब से नवंबर में है और रोल नंबर वैसे भी अक्टूबर के अंदर आएंगे, तो अगर फॉर सम रीजन अपलोड नहीं कर पा रहे, डरो मत, तुम्हारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेंगे। मगर हां, तुम्हें ध्यान रखना है कि अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में जल्दी से जल्दी अपलोड कर देना, क्योंकि अदरवाइज आपका नवंबर एग्जाम का रोल नंबर वो होल्ड पे डाल देंगे। सो लास्ट डेट कोई नहीं है, रोल नंबर होल्ड पे हो सकता है। और ये भी मैं गेस कर रहा हूं, ऐसी नौबत आते मैंने कभी देखी नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम कभी आती नहीं थी किसी भी साल। तो दिस इज व्हाट आई एम गेसिंग फ्रॉम द टेक्स्ट जो मैंने अभी रीड किया। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर सर मार्कशीट अपलोड नहीं करेंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? मैंने आपको बता दिया, आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। अब 5 अगस्त से एग्जाम फॉर्म ओपन हो रहे हैं, आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। मुझे इस पे भी डाउट है कि जो बच्चा प्रोविजनली रजिस्टर्ड है, जिसने फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, क्या वो एग्जाम फॉर्म भर पाएगा या नहीं भर पाएगा? इस पे मुझे डाउट है, क्योंकि इस पे भी कोई क्लैरिटी नहीं है। मैंने हेल्पलाइन नंबर पे जब कॉल किया था तो उन्होंने मुझे बोला एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएगा वो बच्चा जिसकी रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल है। बट लास्ट ईयर्स में मैंने कुछ देखा है, कुछ बच्चों ने भरा था, लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने पता किया था, कुछ बच्चों ने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे एग्जाम फॉर्म भरा था, उनका रोल नंबर होल्ड पे डाल दिया था। तो यहां पर मुझे ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी 5 अगस्त को आएगी कि एग्जाम फॉर्म भर पा रहे हैं या नहीं भर पा रहे। बट मेरा सजेशन यही है, अगर आपके पास डिजी लॉकर की मार्कशीट डाउनलोड हो रही है, उसी के बेसिस पे आप अपनी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को फाइनल में कन्वर्ट कर सकते हो। और डिजी लॉकर वाला प्रोसीजर मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया, टेलीग्राम ग्रुप पे ले सकते हो। ये यहां पर ना बहुत सारे छोटे छोटे डाउट्स होते हैं आपके अजीब अजीब, तो ये एक इंस्टीट्यूट का ना एक डॉक्यूमेंट है जिसमें अलग अलग फोन नंबर और ईमेल आईडी दे रखे हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज के लोगों के। ये डॉक्यूमेंट भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रहा हूं, इसको सेव करके रख लो अपने पास। कोई भी डाउट है आपके, ओरिएंटेशन से रिलेटेड, स्टूडेंट रिलेटेड क्वेरीज, कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, आपके स्कॉलरशिप वगैरह जो हैं, आर्टिकलशिप से रिलेटेड, मतलब जब तक आप सीए स्टूडेंट हो ना, जो भी आपकी क्वेरीज आएंगी, किस पर्सन को मेल करना है, कौन से फोन नंबर पे कॉल करना है, ये आप यहीं से देख सकते हो। डायरेक्टली उस बंदे को आप मेल डालो,
एक दो बार जवाब मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो ये डॉक्यूमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं, प्लीज इसको सेव करके रखना। साथ साथ अभी कल परसों नहीं हो गए हैं 3-4 दिन, एक FAQs आए हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन पे। ये FAQ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने अपनी वीडियोस में ना बता रखा हो, मैं सब कुछ रिपीट नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने डिटेल में सारी चीजें डिस्कस कर रखी हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, ये FAQs को एक बार रीड कर लेना, इनमें आपको वही सेम चीजें लिखी मिलेंगी जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस करी हैं। ये FAQs का PDF भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रहा हूं, आप टेलीग्राम से एक्सेस कर सकते हो। टेलीग्राम पे 3 चीजें डाल रहा हूं, FAQ डाल रहा हूं, कॉन्टैक्ट वाली ये पूरी लिस्ट डाल रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, और वो न्यूज आर्टिकल डाल रहा हूं जिसमें डिजी लॉकर से डाउनलोड कैसे करनी है आपको मार्कशीट, उसका प्रोसीजर दे रखा है। आई थिंक इससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब अगली पार्ट ऑफ वीडियो में आपको प्रोसीजर समझाऊंगा जिसके थ्रू आप एसएसपी पोर्टल में अपलोड करोगे। उस प्रोसीजर को कंप्लीट करो एंड बी एश्योर्ड आपके रजिस्ट्रेशन को कोई कुछ नहीं करेगा। आई थिंक आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ लेट्स गो टू द प्रोसीजर पार्ट। मार्कशीट अपलोड करने के लिए आप सबसे पहले ICAI.org वेबसाइट पे जाएंगे। हमारी जो ये वेबसाइट है ICAI की, मैं एक बार फुल स्क्रीन कर देता हूं। इसका इंटरफेस रिसेंटली काफी चेंज हुआ है। अब जितने भी ऑप्शंस हैं सारे आपको एक साथ ऊपर ही मिल जाएंगे। तो जो भी आप चेंजेस करने हैं हमें अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में, वो हम करते हैं एसएसपी पोर्टल के अंदर। और एसएसपी पोर्टल का लिंक आप देखोगे यही वेबसाइट के ऊपर ही दे रखा है। आप एसएसपी पोर्टल पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको वो अलग वेबसाइट पे ले जाएगा, और ये जो वेबसाइट है eservices.ici.org, ये वेबसाइट आपने ऑलरेडी देख रखी होगी क्योंकि इसी वेबसाइट के ऊपर ही आपने अपनी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करी है। ये विंडो आप देखोगे यूजर आईडी पासवर्ड, उस समय जब पहले आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उस समय आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड डिफरेंट था। अगर आप चेक करो तो उस समय आपका लॉगिन आईडी था APP, कुछ इस तरह से था। मैं अगर यहां पर देखूं तो दिखा रहा होगा, हाँ, APP 3034914, इस तरह का आपका कोई टेम्परेरी आईडी दिया होगा उन्होंने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करने के लिए। मगर अब हमें इससे लॉगिन नहीं करना। जैसे ही आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का मेल आया होगा ना, इस तरह से आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया गया होगा। अगर अपनी मेल बॉक्स में चेक करो, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के समय इस तरह का मेल आया होगा जहां पर यूजर आईडी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर @ICI.org था, और पासवर्ड ICI ने आपको दे रखा होगा। ये टिपिकली पासवर्ड आपका फोन नंबर होगा, जो फोन नंबर आपने उस समय डाला था। तो ये मेल में जो लॉगिन आईडी आया है हमारा, हम इस लॉगिन आईडी से अब यूज करेंगे यहां पर एंटर करने के लिए। अगर किसी बच्चे का ये वाला लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं आया तो वो अपना इनिशियल लॉगिन आईडी, जो APP वाला लॉगिन आईडी था जो इनिशियली आपने यूज किया था रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको यूज कर सकता है। अदरवाइज आपका ये वाला लॉगिन आईडी आया तो ऑटोमेटिकली वो इनऑपरेटिव हो गया होगा, उससे खुलेगा ही नहीं। तो इस आईडी से आप एंटर करोगे। जब आप लॉगिन करोगे, एक चीज याद रखना, लॉगिन करते ही शायद वो आपके पासवर्ड को चेंज करने के लिए बोले आपको, क्योंकि ये जो पासवर्ड है आपका फोन नंबर, ये टेम्परेरी पासवर्ड ICI ने दिया है, वो आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो। हाँ, पासवर्ड चेंज करते समय कुछ चीजों का आपका ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें कैपिटल भी आना चाहिए, सिंबल भी आना चाहिए, डिजिट भी आना चाहिए। तो एक सिक्योर्ड पासवर्ड आप बनाना। अब मैं यहां पे लॉगिन कर रहा हूं। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से एक विंडो मिलेगी जहां पर एसएसपी पोर्टल का जिक्र भी होगा और डिजिटल लर्निंग हब का भी होगा। अभी हमें एसएसपी पोर्टल को एक्सेस करना है तो विल प्रेस हियर। एसएसपी पोर्टल पे प्रेस करने का अगली विंडो आपको इस तरह से दिखेगी। जैसे ही आप उसमें लॉगिन करोगे, ऊपर लेफ्ट साइड पर आपको अपनी फोटोग्राफ दिखेगी जो आपने अपलोड किया था। साथ साथ आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, यानी बेसिक डिटेल्स आपको यहीं पर दिखेंगी। अगर आप यहां पर देखो तो दो ऑप्शंस हैं जो प्राइमरली यहां पर दिख रहे हैं, स्टूडेंट साइकिल और आर्टिकलशिप साइकिल। ऑब्वियसली आर्टिकलशिप साइकिल आपका अभी तक एक्टिव नहीं होगा क्योंकि आपने आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं करी, आप अभी फाउंडेशन में हो। तो आपको इस विंडो में किस पे प्रेस करना है? स्टूडेंट साइकिल पे प्रेस करना है और हमें आगे बढ़ना है। जैसे ही आप स्टूडेंट साइकिल पे प्रेस करोगे, आपके सामने ऑलरेडी इस तरह का एक पॉपअप आएगा जहां पर क्लियरली लिखा होगा, यू हैव डन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एंड यू नीड टू अपडेट योर 12th मार्कशीट। ये मैसेज हर उस बच्चे के डायलॉग बॉक्स में आ रहा होगा जिसने अभी तक फाइनल मार्कशीट अपलोड नहीं करी है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको ये रिक्वायरमेंट है अभी। अब उस डायलॉग बॉक्स को आपको क्लोज कर देना है और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर ड्रॉप डाउन में जाना है।
स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे और इसके अंदर आपको जाना है अदर फॉर्म्स के अंदर। अदर फॉर्म्स को प्रेस करोगे, प्रोफाइल एडिट फॉर्म। अब ये चीज आपको याद रखनी है, प्रोफाइल एडिट फॉर्म, क्योंकि यहां से हर वो चीज जिसको आप एडिट करना चाहते हो वो एडिट की जा सकती है, फिर चाहे वो आपका नेम हो, आपका सिग्नेचर हो या कोई भी डिटेल हो, राइट। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, डेट ऑफ बर्थ, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। ये आपने याद रखना कि फ्यूचर में कोई भी डिटेल चेंज करनी है तो आप यहां से चेंज कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए हमें 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है तो हम जाएंगे अपडेट क्वालिफिकेशन डिटेल्स के अंदर। जैसे ही आप अपडेट क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालोगे तो यहां पर आपको दिखेगा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के ऊपर वाई दिख रहा होगा आपको, यानी आपकी रजिस्ट्रेशन अभी फिलहाल क्या है, प्रोविजनल है। कभी भी आपको चेक करना है कि आपका सब कुछ ढंग से अपलोड हो गया है तो यहां पर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एन आ जाएगा, मगर अभी यहां पर वाई दिख रहा है। अब आप यहां पर देखोगे ये वही सेम चीज है जो आपने अपलोड करी थी 10th और 12th के मार्क्स वगैरह। 10th के मार्क्स के अगेंस्ट तो सब कुछ अपलोडेड है, अब आपको 12th के अगेंस्ट अपलोड करना है ये वाला चीज। उस समय अब आपने यहां पर 12th के अगेंस्ट अवेटेड लिखा था। अब पहली बात तो इस अवेटेड को आपने पास्ट सेलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट चीज क्या करनी है, आपको मार्क्स डालने हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स मैं डाल रहा हूं 500, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर कोई बच्चा किसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है तो आप बेस्ट ऑफ 5 डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 600 में से डालने की जरूरत नहीं है, आप 500 में से मार्क्स डाल सकते हो। वैसे अगर 600 से भी डाल दोगे आई डोंट थिंक कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि आईसीआई को आपके मार्क्स से ज्यादा मतलब नहीं है। आईसीआई को सिर्फ इस बात से मतलब है कि आपने 12th क्लास क्लियर कर ली, दैट इज मोर रेलिवेंट। तो इस स्टूडेंट के मैं मार्क्स डाल रहा हूं, स्टूडेंट के मार्क्स हैं 493, काफी अच्छे मार्क्स हैं, 98.6% मार्क्स है। ये परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी जैसे आप मार्क्स अपलोड करोगे। फिर नेक्स्ट चीज इज अपलोड 12th मार्कशीट। ये आप पहले ही सेव करके रखना, इसको स्कैन करके आप इमेज फॉर्म में भी अपलोड कर सकते हो, पीडीएफ में भी कर सकते हो। मैं इस समय पीडीएफ में अपलोड कर रहा हूं। ये मैंने अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद अब अगली चीज आपने क्या करनी है, नीचे अगर आप आओगे इसी के अंदर तो आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट ओटीपी का। आपको जनरेट ओटीपी पे प्रेस करना है और फिर आपको ओटीपी आएगा आपकी ईमेल आईडी पर और आपके फोन नंबर पे जो आपने डाल रखा था। एक बार आपको कैप्चा डालना पड़ेगा और कैप्चा डालने के बाद ही ओटीपी आपके फोन नंबर पे आएगा। तो ओटीपी ध्यान देना 5 मिनट का ही टाइम होगा जिसके अंदर आपको ओटीपी डालना है, और मैंने ये ओटीपी डाल दिया फोन नंबर पे जो आया था स्टूडेंट के। वैलिडेट ओटीपी पे आपने प्रेस करना है। इसके बाद ओटीपी वैलिडेट होने के बाद एक स्टेप जहां पर बच्चे गलती कर देते हैं, जैसे ही आपने वैलिडेट ओटीपी कर दिया बच्चे इसको क्लोज कर देते हैं। नहीं, ये आप ओटीपी कर दोगे उसके बाद भी आपको एक आखिरी चीज करनी है। आपको बिल्कुल पेज के नीचे एक आई एग्री दिख रहा होगा, उसको आपने चेकबॉक्स को क्लिक करना है और उसके बाद क्या कर देना है, सबमिट। ये एक आखिरी स्टेप है जो काफी बच्चे भूल जाते हैं, जिस वजह से वो निश्चिंत हो जाते हैं कि उनका काम हो गया है, बट नहीं, ओटीपी के बाद भी आपको ये स्टेप करना जरूरी है। आई एग्री के बाद सबमिट कर देना, एंड दिस इज हाउ द फॉर्म हैज बीन सबमिटेड। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे इस फॉर्म को, अब ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म इमीडिएटली चेंज हो जाएगा। आपके सामने इस तरह से आएगा दैट योर चेंज हैज बीन सक्सेसफुली इनिशिएटेड। अभी आपका ये जो रिक्वेस्ट है ये सिर्फ इनिशिएट हुई है, अभी ये पूरी नहीं हुई है। तो अब इसको कुछ समय लगेगा इससे पहले कि ये आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो जाए। तब तक आप इस अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूं आपको स्टेटस कहां चेक करना है। एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करने के लिए आप फिर से वहीं पर ही ड्रॉप डाउन से आइएगा। इस बार अदर फॉर्म्स की जगह हम जाएंगे सबमिटेड और पेंडिंग एप्लीकेशंस के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपको अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस का ऑप्शन आएगा। अभी हमने प्रोफाइल एडिट फॉर्म में गए थे, तो आपकी जो एप्लीकेशन का स्टेटस होगा उसमें प्रेस करना प्रोफाइल एडिट फॉर्म। प्रोफाइल एडिट फॉर्म में आप देख सकते हो कि आपकी यहां पर उस एप्लीकेशन का जिक्र होगा जो अभी अभी आपने फाइल करी है। ये मैंने 21 जुलाई को एप्लीकेशन फाइल करी है, तो ये आपको एप्लीकेशन नंबर यहां पर दिखा रहा है। इसको आप प्रेस करेंगे तो डिटेल में आपको स्टेटस मिल जाएगा। मोस्टली जैसे आप एप्लीकेशन फाइल करोगे आपका यहां पर लिखा होगा नेक्स्ट लेवल अप्रूवर इज आरओ। तो बेसिकली जो भी अंदर इंटरनली वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसके अंदर जो कंसर्न पर्सन है वहां पर आपकी एप्लीकेशन पहुंच गई है और वहां पर कुछ दिन बाद ऑटोमेटिकली वो इसको अप्रूव कर देंगे। यदि उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी आपकी मार्कशीट में, और या आपको उनको आपसे कोई डिटेल चाहिए होगी, तो यहां से एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको मेल आ जाएगी।
तो एक चीज ध्यान रखना, एप्लीकेशन फाइल होते ही ऐसा नहीं है कि आपके अगले ही दिन से ही सब कुछ ओके दिख रहा होगा, प्रोविजनल फाइनल में कन्वर्ट हो जाएगी। इट विल टेक सम टाइम एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपने स्टेटस चेक करना है तो यहां पर पेंडिंग एप्लीकेशंस में आकर स्टेटस चेक कर सकते हो। सर कितना टाइम लगेगा इस एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। कुछ केसेस में मैंने लगभग 2 वीक्स तक भी देखा है यहां पर पेंडिंग पड़ी रहती है एप्लीकेशन। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कितना वर्कलोड एक साथ वेरीफायर्स के पास गया एंड अकॉर्डिंगली वो टाइम लेते हैं उतना। एक साथ सबके घर में मार्कशीट आएगी तो मेरे हिसाब से एक साथ वर्कलोड होगा, तो यहां पर आप पेशेंस रखिएगा, 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस होने में। जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाएगा आपके पास मेल आ जाएगी, मेल नहीं आएगी तो आप यहां पर इंटरनली, जहां पर मैंने आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में यस दिखाया था, वाई दिखाया था, वहां पर आपका नो लिखा आ जाएगा, आपकी फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। So this was our video on how to convert your provisional registration to final registration. I hope आप सबको ये क्लैरिटी आ गई होगी कि अब हमें ये प्रोसेस कैसे करना है। कोई भी और डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जिनको ये प्रोसेस करना है। मेक श्योर कि आपका कोई भी फ्रेंड ऐसा ना रह जाए जो अपनी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को फाइनल में कन्वर्ट ना करवाए। थैंक यू सो मच एंड आई विल मीट यू इन दी अदर वीडियोस।